नमस्कार दोस्तों। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कद्र मौत की नहीं श्वास की होती है। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, मगर कीमत काम की नहीं विश्वास की होती है। यदि आप ठेकेदारी करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या प्राइवेट सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके मन में कई समस्याएं होती हैं। बहुत से लोग जो ठेकेदारी करना चाहते हैं, केवल और केवल इस बात से डरते हैं कि क्या पता ठेकेदारी शुरू करूं और चले या नहीं चले। ये बहुत बड़ी समस्या है इस ठेकेदारी बिजनेस में लोगों के भ्रम की। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल बिजनेस ही नहीं, इसके साथ साथ एक कला भी है। जिस आदमी को ये कला आ गई, उस आदमी के पास न कोई डिग्री की जरूरत है, न कोई पैसे की जरूरत है। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। पैसा, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है। और कुछ है के लिए आपको पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए आपको कोई न कोई बिजनेस, कोई न कोई नौकरी या कोई न कोई धंधा करना पड़ता है। अब बात आती है धंधा किसको कहते हैं और बिजनेस किसको कहते हैं। बहुत से लड़कों को, छोटी उम्र के लड़के जो 21 से 25 साल के हैं, उन्हें ये पता नहीं होता बिजनेस और धंधे में क्या फर्क होता है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको। धंधा उसको कहते हैं जो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। धंधा उसको कहते हैं जो एक जगह नहीं होता है, कई बार कहीं जाके करना पड़ता है और कई बार कहीं जाके करना पड़ता है। मगर बिजनेस एक सेटल होता है, एक से रूप में चलता है। वो हमेशा कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर ये नहीं एकदम बंद हो गया। तो ठेकेदारी एक धंधा है। वर्क खूब निकलते हैं, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, काम खूब मिल जाएगा आपको। आपकी इमेज यदि खराब है, आपका वर्क यदि खराब है, आपकी क्वालिटी यदि खराब है, धंधा नहीं मिलेगा आपको। क्या करते हो ठेकेदार जी? कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने मेरी जिंदगी में कभी इन बातों का मुंह नहीं देखा। कारण क्या था? कारण यही था कि क्वालिटी अच्छी देते थे। कारण यही था कि नॉलेज बहुत अच्छा था वर्क का। कहां कहां लीकेज हो सकता है, कहां सीपेज हो सकता है, आरसीसी ओवर टैंक में, जीएलआर में, सीडब्ल्यूआर में या रोड वर्क में, कहां कहां क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस जगह को, उस एरिया को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। और यही कारण था कि कभी ऐसे अंगुली करने की जरूरत नहीं हुई। ठेकेदारी बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो 5, 7, 10 बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जो मेरे अनुभव के आधार पर होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठेकेदारी बिजनेस को शुरू करने में कि क्या कहेंगे लोग। ठेकेदारी एक ऐसा वर्क है जिसमें आप एसी चेंबर में बैठ करके काम नहीं कर सकते। आपको साइट पे जाना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बारिश में खड़ा रहना पड़ता है, आंधी बरसात आती है तब भी काम करना पड़ता है। और अकेले नहीं, 10, 20, 50, 100 आदमियों के साथ में काम करना पड़ता है। आपकी टीम को लगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक परेशानियां नहीं, कई परेशानियां एक साथ आ सकती हैं। ये सारी परेशानियां आपके एक सेटल बिजनेस में नहीं आती हैं। परेशानियां उनमें भी आती हैं, मगर वो दूसरी तरह की होती हैं। और इस बिजनेस में ये समस्या होती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि ग्वाड़ को जामेड़ो की न बाप के दे। यानी ठेकेदारी का वर्क है वो ऐसी जगह चलता है जहां गांव का सार्वजनिक चौक होता है, सार्वजनिक जगह होती है। तो वहां यदि आपने किसी छोटी सी भी गलती को कर दिया
तो समस्याएं बहुत विकट हो जाती हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा तहसील हेडक्वार्टर बोलने लग जाता है आपके बारे में कि ये गलती कर दी इसने, ये गलती कर दी। इसलिए आपको वहां बहुत ही सतर्कता से काम करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना ठेकेदारों का काम ऐसे ही चलते हैं। अरे उनसे पूछिए ठेकेदारों को जिन्होंने ठेकेदारी की है, वो समझते हैं कितनी छोटी सी बात को कितना तूल दिया जाता है। राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव, शुरुआत ठेकेदार की थी मैंने। ये बात 1982-83 की हो सकती है। आरसीसी जीएलआर छोटा सा, कितना सा बड़ा बताऊं आपको। यानी मैं ऐसे करता हूं ना, ये 2 बार करेगा इतने इतने, यानी 6-6 फीट 12 फीट के सर्किल में निर्माण होना था। एकदम छोटा सा काम। गांव एक मत नहीं था साइट की लेआउट के ऊपर। एक जगह काम शुरू करते हैं, खुदाई का काम, और ऑब्जेक्शन आ जाता है। टैंक तो एक ही जगह बनना था, मगर गांव कहता है यहां बनना चाहिए, पूरा सरपंच कहता है यहां बनना चाहिए, प्रेसिडेंट का सरपंच कहता है यहां बनना चाहिए, एमएलए एमपी कहता है यहां बनना चाहिए। अब बताओ कहां बनाए। सुबह से शाम तक, शाम को 5 बजे तक तीसरा लेआउट ले लिया मैंने। यानी एक जगह बनाया, विरोध हो गया, दूसरी जगह शुरू किया, विरोध हो गया, तीसरी जगह शुरू किया, विरोध हो गया। एक माताजी भैंस का गोबर लेके सर के ऊपर, शाम को 4-5 बजे की बात है, गोबर का कुंडा जिसको बोलते हैं, वो लेके जा रही थी, वयोवृद्ध थी। तो उन्होंने कहा ये छोटा सा ठेकेदार पूरे गांव को हिला के रख दिया इसने। सुबह से लेके तीसरी जगह इसने काम शुरू कर दिया, पूरे गांव को लड़ा के मारेगा ये। इसको तो पैसा चाहिए, घूस चाहिए। ठेकेदार को जो 500 रुपए दे देता है वहीं काम शुरू कर देता है। अब मैं मेरे गांव से, मेरा गांव भी नजदीकी था, तो मैं मेरे गांव से रात को बिना रोटी खाए आया था, उसी गांव में रात को रुका था, और केवल बिस्कुट, पार्ले का एक बिस्कुट का पैकेट लेके साथ में आया था, और खाना मैंने शर्म के मारे नहीं खाया। अगले ने 1 गिलास दूध दिया मेरे को, जिसके घर रुका था, क्योंकि गांव में वैसी व्यवस्था होती थी। उन्होंने खाने का पूछा था, मगर मैं शर्म के मारे खाया नहीं, और सुबह उठ के काम लग गया। अब वहां से एक लोकल आदमी को ले लिया, और वो लेआउट के चक्कर में लगा रहा, पूरे दिन खाना नहीं खाया। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं वहां से चल के, उस काम से चल के, और वो माता जी जा रही थी, उनको कहा ताई जी, हमारे यहाँ बढ़िया जी बोलते हैं। तो मैंने कहा बढ़िया जी 1 मिनट रुको ना। बोले बोलिए, बोलो क्या बात है। तो मैंने जाके उनको प्रणाम किया। मैंने कहा माता जी, एक ब्राह्मण के छोरे पे आपको इतना बड़ा लांछन नहीं लगाना चाहिए था। आपने देखा है मैंने किसी से पैसे लिए हैं? बोले नहीं, मैंने तो देखा तो नहीं, मगर तूने तीसरी जगह निर्माण शुरू कर दिया, तेरे को शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा तो इसमें मेरा दोष कहाँ है? मैं जहां मेरे को डिपार्टमेंट ने जगह बताई वहां गांव सहमत नहीं है, और जहां गांव सहमत होता है तो विधायक जी सहमत नहीं, और जहां विधायक जी सहमत है तो सरपंच साहब सहमत नहीं। करूं तो क्या करूं? और जिस पैसे खाने की बात करती है माता जी, आप बात करती हैं, उस पैसे की बात तो अलग है। मैंने तो सुबह से अन्न का दाना यानी मुंह में गया हो तो सौगंध समान है। और देखिए भारतीय महिलाओं का करामात, उन्होंने वो गोबर का कुंडा धम से नीचे पटक दिया। ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, सर के ऊपर से वैसे के वैसे। ज्यादातर महिलाएं उसको नीचे चक्के धीरे से रखती हैं, मगर उन्होंने वैसे उल्टा मार दिया उसको, और बोले मर जाना, शर्म नहीं आती तेरे को? भरे गांव में भूखा बैठा है, और वो भी ब्राह्मण का बेटा, चल मेरे साथ। और उसने मेरे को घर पे ले गया, और कढ़ावनी जिसको दूध गर्म किया जाता है मिट्टी के हंडिया में, उस कढ़ावनी में से एक थाली भर के दूध लाई, एक रोटी बाजरे की चूर के लाई, और साथ में गुड़ लाई कि ये गुड़ रोटी और ये चूर के खा ले। दोस्तों मैं भावुक हो जाता हूं, हार्ट पेशेंट हूं। जिस देश में ऐसी माताएं बहनें हैं, वहां पे आपको मदद की क्या जरूरत है? हर जगह मदद मिलती है आपको। मांगने वाला चाहिए, कुछ करने वाला चाहिए, क्वालिटी अच्छी देने वाला चाहिए, और वो क्वालिटी मैंने उस गांव में दी। उस गांव में आज भी मैं जब जाता हूं,
उस टैंक को देखता हूँ, आज भी वो टैंक वर्क कर रहा है। देख लिए कब, कहीं कौन से सन की बात है ये, और तब से लेके आज तक यानी 40 साल से ऊपर हो गए, वो वैसा का वैसा चल रहा है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी विषय में आपको क्वालिटी का अनुभव होना चाहिए। ये समस्याएं आपके साथ नहीं होती हैं, हर एक ठेकेदार के साथ होती हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हाँ, छोटे ठेकेदार को थोड़ी सी समस्या आती है, वो हिल जाता है, और बड़ा ठेकेदार क्या है तो उसके पास संसाधन होते हैं, तो उन संसाधनों से वो अपने सुपरवाइजर को कर देता है, ये कर लो वो कर लो, और वो सेटल कर लेता है। अब बात आती है ठेकेदारी में सबसे बड़ी समस्या होती है टाइमिंग की। जो टाइम होराइजन आपको दिया गया है, उस टाइम होराइजन में आपका काम होना चाहिए। यदि आपने टाइम होराइजन से एक्स्ट्रा टाइम ले लिया तो आजकल 10% तक पेनल्टी लग सकती है। मान लीजिए आपका 2 करोड़ का काम चल रहा है, और 10% का मतलब क्या होता है आप समझते हो, और उसमें कोई भाई बंधु नहीं काम आता है आपका। यदि जेईएन ने वर्क में 2 महीने लेट का भर दिया तो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क की अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेनल्टी लगनी है। तो टाइम होराइजन का ध्यान रखें। दूसरा, बिलिंग जब भी बनवानी हो तो आपके फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो आप बिल वगैरह जल्दी से जल्दी बनवाएं। और 3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जिस ठेकेदार को टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है वो ठेकेदारी नहीं कर सकता, या यूं कह सकते हैं वो सक्सेस नहीं होता, वो सफल नहीं होता है ठेकेदारी में। दूसरा, मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। धन कैसे मैनेज करें, इधर से धन आ रहा है, इधर जा रहा है, कौन से हेड में जाना है, वो सारा आपको आना चाहिए। और तीसरी, जो कमाया हुआ धन है आपका, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। कई बार क्या है, आप अपने उल जुलूल के खर्चों में उस पैसे को लगा देते हैं, तो आपका जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उस समय आपके पास में पैसा नहीं होता है, और वो पैसा जो आपने अर्न किया था, कमाया था, वो पैसा आपने घरेलू खर्चों में या सुख सुविधाओं में खर्च कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जब आपके प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, मनी की समस्या आती है, उस समय आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो आपको ऐसा एक फंड बनाना चाहिए जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके काम आए। ऐसे फंड में आपको पैसा डालते रहना चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप काम शुरू करें, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आप काम शुरू करते हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करें, और वो प्लानिंग लिखित में होनी चाहिए। इस काम को इतनी तारीख को शुरू करना है, इतने दिन में पूरा हो जाएगा, इतने दिन से एक दिन भी ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, और लेट होगा तो सुपरवाइजर, जो आपका साइट सुपरवाइजर है, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसको बार बार वार्निंग देनी चाहिए। आपका 50% काम होता है, आप 50% की प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही, यह आपको चेक करता रहना चाहिए। आपका 75% काम हो गया, आगे टाइम कितना पड़ा है, ये सारा देख करके आपको काम करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप वर्क में अच्छे ठेकेदार नहीं बन सकते, काम अच्छे से नहीं कर सकते, और क्वालिटी अच्छी देनी है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि क्वालिटी अच्छी देने के साथ में, क्वालिटी आपने बहुत अच्छी दी है, सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, मगर उसमें आपने फिनिशिंग, लास्ट में जो फिनिशिंग करते हैं अपन, वो फिनिशिंग आपकी सही नहीं हुई, तो क्वालिटी चाहे आपकी कितनी भी बढ़िया हो, रोटी आपने 30 रुपए किलो वाले गेहूं की बनवाई है, मगर उसकी फिनिशिंग यदि अच्छी नहीं आती है तो आपकी रोटी अच्छी नहीं कहलाती है। वही बात बिजनेस में है। नमस्कार।